स्पीकर को भी और हमें भी। तो अपनी बचाव ये भी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं एडमिट करते? कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो ढील थी, वो जो सुरक्षा की व्यवस्था स्पीकर पे है तो, सरकार पे है तो, दिल्ली पुलिस पे है तो, गृह मंत्रालय पे है तो, सीआईएसएफ पे तो, कहीं ना कहीं चूक तो थी। जो इतनी बड़ी घटना घटी जिससे हमारे देश की बदनामी हो रही है, जिससे आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ेगी। दोनों लोग बच बच के खेल रहे हैं, राजनीति से बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। अरे देश को देखो, देश की संसद को देखो, संविधान के सबसे बड़े मंदिर को देखो और उस पे आकर के सीधी सीधी बात करो। जिसकी गलती है उसे बताओ। ठीक ना सर, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, उसका संजीव जी आ रहा हूं जिससे फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए मनोज जी और रामकृपाल जी पे अजय आलोक जी का जवाब। अजय जी, ऐश्वर्य जी एक लाइन और बोलिए निसंदेह एक लाइन और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए सांसद महोदय जी को। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर बीजेपी को सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन हटाना चाहता है तो देश तरक्की कर रहा है, देश के नौजवान तरक्की कर रहे हैं और खास करके आप पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है। तो इनको सही बात पे घेरना पड़ेगा और बिल्कुल सही बात का बगैर मतलब के विरोध करेंगे तो और बढ़िया बैठती बड़ी चली जाएगी। विपक्ष में हम भी हैं, सब मर जाएंगे और बीजेपी का पूरा कब्जा हो जाएगा पूरे देश पे। अब के सीट और बढ़ जाएंगी। इन्हें ऐसी जगह घेरो जहां देश को लगे कि यार ये विपक्ष के लोग सही बात कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी। देखिए, नागर साहब ने आज बिल्कुल मर्म पे बात कर दी उनके इंडी गठबंधन वालों के। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक तो बोल भी चुके टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि ये सुरक्षा में चूक है तभी हुआ। अब सुरक्षा की निर्धारण करना राजनेताओं का काम नहीं होता है, सुरक्षा का निर्धारण करना अधिकारियों का काम होता है। उन अधिकारियों की चूक हुई, इसलिए लोकसभा सिक्योरिटी ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया तुरंत। अभी और इंक्वायरी चल रही है और अब हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आगे भविष्य में ऐसी सुरक्षा की चूक ना हो। पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये चर्चा उस पे है नागर साहब। ये आतंकवादी घटना है। कांग्रेस का इकोसिस्टम पहले कंफ्यूज था। पहले दिन अधीर रंजन ने कहा कि ये हमला है। दूसरे दिन राहुल गांधी से डांट पड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेरोजगारी का और फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए नौजवान संसद में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मतलब आप नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। इनको जो कल से लगा कि आतंकवादी घटना है, यूएपीए में दिल्ली पुलिस ने केस फाइल कर दिया, कोर्ट से रिमांड मिल गया, तब ये फिर लगे नैरेटिव को बदलने। इनको जिस आप व्यक्ति की मानसिकता ये हो कि एक आतंकवादी घटना को ये कह के जस्टिफाई करे कि चूंकि बेरोजगारी थी इसलिए ये काम हो रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक व्यथा समझिए कितनी खराब है। और इंडी गठबंधन वाले सोचें कि ऐसे व्यक्ति को अपना नेता बना के चल रहे हैं, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये नैरेटिव बनाने में। एक बार बता देता हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेफ्ट लिबरल सोच वाली व्यक्ति हैं, 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे, कम्बोडिया जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे। बेरोजगार के पास सिंगापुर जाने के लिए पैसे बताते हैं भाई साहब। राहुल गांधी जैसी बेरोजगारी थी क्या इन लोग के पास? किसान आंदोलन में प्रदर्शन करती है वो लड़की, इन लोग का समर्थन, इन लोग के लिए वोट मांगती है वो लड़की उत्तर प्रदेश चुनाव में, और ये है बेरोजगार। हाँ, अरे सारा नैरेटिव तो साफ दिख रहा है कि इकोसिस्टम क्या चाह रहा है। और अब वो इकोसिस्टम समर्थन में लग गया है। नहीं, बड़े बेचारे थे, बेरोजगार थे। दिल्ली पुलिस सब कंगाल रही है। सारा इन्वेस्टिगेशन सामने आने दीजिए। इसके पीछे कौन है, फंडिंग किसने की है, वो तक पता चलेगा। ओके जी। निश्चित तौर पे जॉर्ज सोरोस टाइप का फिर कोई चेहरा सामने आएगा और ये फिर देश के सामने एक्सपोज होंगे। ओके अजय जी, एंडिंग कमेंट्स मनोज सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी की बात की जा रही है और बार बार किया जाता है कि बहुत देश में बेरोजगारी बढ़ गया है। दिक्कत क्या है कि हम एक सीमा पर जाकर सोचते हैं कि हमें ये जॉब मिलना चाहिए। जैसे मैं दिल्ली की बात करें तो 10 लाख ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब कितने को? 1000-2000 लोगों को मिलेगा। 10 लाख में उतने लोगों, और 10 लाख को ये उम्मीद है कि सरकार इतनी पद को दे दे कि हमारे सारे लोगों